अपने अपने स्थान पर प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है और प्रधानमंत्री के उसके प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद प्रधानमंत्री के संबोधन का इंतजार है। उसके बाद वो कुबेर टीला भी जाएंगे और इससे 11 बजे के बाद ऐसा भी बताया जा रहा है कि शायद वो उन श्रमिकों से मिले जो मंदिर निर्माण में रहे हैं। जी जी, हमने काशी कॉरिडोर के वक्त देखा था कि किस तरह श्रमिकों पर उन्होंने फूल बरसाए थे जी। और जब भी प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा काम पूरा होता है जिससे वो भावनात्मक तौर पर भी जुड़े हुए हैं तो वो कामगारों का सम्मान जरूर करते हैं। बात चाहे पार्लियामेंट की हो, योजनाओं की हो या फिर उनको इस तरह सम्मान देने की, प्रधानमंत्री मोदी अक्सर उनका जिक्र करते हैं और आज भी यही कहा जा रहा है कि जो दिन रात मेहनत करके यहाँ पर लोगों ने We meet Ram Lalla and we pray for the entire world. Sir, Thank you. Please sing one line for all viewers. Ram Ram Jaya Raja Ram, Ram Ram Jaya Sita Ram. Go. Ram Ram Jaya Raja Ram, Ram Ram Jaya. Bolo Jai Siya Ram. तो कामगारों की बात हम किशोर कर रहे थे, तो जिस वक्त यहाँ पर काम चल रहा था कई बार हमारा दौरा हुआ, आना हुआ और बहुत सारे ऐसे श्रमिकों से मेरी बात हुई, तो वहां पर उनका जो ध्येय था वो सिर्फ ये नहीं था कि वो एक शिफ्ट यहाँ पर करते हैं, यहाँ से उनको कुछ मिलता है वो घर लेकर जाते हैं। उनके अंदर भी भावनाएं थी और जब काम अंतिम दौर में था तो एक सफाई कर्मी भी जितनी बारीकी से सफाई कर रहा था और मैंने उससे बात की तो उसने कहा कि मैडम ये राम काज है, ये राम काज है और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि काम तो हमने बहुत किए हैं, बिल्डिंग्स हमने बहुत बनाई हैं, लेकिन राम मंदिर का काम मिलना अपने आप में सौभाग्य है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये भावनाएं सबके अंदर भर दी हैं। जी हाँ, और उन श्रमिकों से, उन श्रमजीवियों से मिलेंगे प्रधानमंत्री और वो तस्वीरें भी आएंगी 11 बजे के बाद। पूजा शुरू होने से पहले, मुख्य पूजा शुरू होने से पहले शायद उन श्रमिकों से मुलाकात होगी। उसके बाद कुबेर टीला जो है जो बाद में जाना है प्रधानमंत्री को पूजा के, वो एक अहम स्थान वो उसी परिसर में मौजूद है कुबेर टीला और कहा जाता है कि वहां पे प्राचीन शिवलिंग है जो आराध्य हैं खुद भगवान श्री राम के, वो शिवलिंग है वहां पर और वो कुबेर टीला जो है वहां पर प्रधानमंत्री जाएंगे। हर जितने भी शिव के बड़े धाम हैं वहां प्रधानमंत्री की तस्वीरें हम देख ही चुके हैं, आज कुबेर टीला में भी देखेंगे। और इस मंदिर परिसर में किशोर एक शिव मंदिर भी है जी। और उस शिवलिंग की स्थापना तब की गई थी जब शिलान्यास से पहले ये तय हो गया था कि ये जो जमीन है ये किसके पास गई है। तो बहुत सारे संतों ने जाकर वहां पर शिवलिंग को स्थापित करके प्रार्थना की थी कि अब आगे जो है इस पर मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होना है और चूंकि सूर्य वंश के आराध्य खुद हैं शंकर भगवान, तो उन्हीं की स्तुति और उन्हीं के स्थापत्य से इसकी शुरुआत की गई थी। तो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी आज उस शिव मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं, उस शिवलिंग पर भी प्रधानमंत्री मोदी जा सकते हैं। और फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सारी व्यवस्थाओं के बीच बातचीत करते हुए, सब कुछ देखते हुए, और ऐसा लग रहा है हॉल देखिए किशोर जैसे लगभग सभी मेहमान जो हैं वो अब आ ही चुके हैं, हॉल खचाखच भर चुका है, बैठने की व्यवस्था हो गई है और प्रधानमंत्री मोदी किसी भी वक्त लैंड कर सकते हैं, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको भी उसी पत्थर से बनाया गया जिससे राम मंदिर बना है और जो रेलवे स्टेशन है उसको बनाने में भी उसी पत्थर का इस्तेमाल हुआ है जिससे राम मंदिर बना है। जी हाँ, भव्य एयरपोर्ट और एयरपोर्ट में भी बिल्कुल आपको लैंड करते ही पता चल जाएगा कि वो अयोध्या का ही एयरपोर्ट है, महर्षि वाल्मीकि अयोध्या धाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तस्वीरें देख रहे हैं लगातार हम, अब कुछ ही पल बाकी हैं, मंत्री पहुंचेंगे श्री राम जन्मभूमि और ये कार्यक्रम शुरू होगा। पूजा शुरू होने से पहले समारोह शुरू होगा, प्रधानमंत्री के पहुंचते ही उन्हीं तस्वीरों का इंतजार है सबको और उसके बाद इंतजार है प्राण प्रतिष्ठा का। प्राण प्रतिष्ठा जो एक मूर्ति से विग्रह होना, मूर्ति में प्राण फूकना, वो एक जो पूरी प्रक्रिया है जो मंदिर में स्थापित होती है मूर्ति, उसके लिए की जाती है, वो आज उस रामलला की विग्रह के लिए होनी है जिसके लिए इतना लंबा संघर्ष चला। और रामलला विराजमान, ये टर्म जो है, ये शब्द सुने लोगों ने जब वो मुकदमा चल रहा था कि रामलला विराजमान के लिए मुकदमा हो रहा था, अब वो सब इतिहास हो गया और आज नया इतिहास होना है। बिल्कुल, और ये इतिहास आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत कुछ संदेश देकर जाएगा, उनको भारत के प्राचीनतम इतिहास को स्मरण करने का वो अवसर देकर जाएगा
जिसे शायद वो कहते हैं कि पेड़ जो अपनी जड़ों से अलग होता है वो टूट जाता है, वो सूख जाता है। तो हमारा जो अध्यात्म है या हमारा जो ईश्वर से कनेक्शन है, जो विचारधारा है या जो दर्शन है, वो कहीं ना कहीं रामायण और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन जीने, रिश्तों को निभाने, एक प्रेरणा और एक उदाहरण के तौर पर हर बच्चे को बताया जाता है। किसी के घर में कोई मंगल हो तो भी राम का नाम लिया जाता है, और जब कोई अंतिम यात्रा पे होता है तो वो भी राम नाम के साथ ही समाप्त होता है। जन्म से लेकर जीवन के अंत तक राम के नाम पे ही जीवन रहता है भारत में। 1 घंटा 38 मिनट बाकी हैं, 1 घंटा 38 मिनट बाकी हैं प्राण प्रतिष्ठा में। वो घड़ी जो और ये समय जो अब सब लोगों को याद हो गया कि ये इतने बजे प्राण प्रतिष्ठा होनी है। 22 जनवरी का दिन, ये समय युगों तक याद किया जाएगा। 22 जनवरी की जो तारीख है वो आने वाले समय में एक अहम तारीख होने वाली है हर भारतीय के कैलेंडर में। जी बिल्कुल। और जिस तरह जब अक्षत घर घर पहुंच रहे थे, सब लोगों को कहा गया था कि 11 बजे से ही आप लोग भी अपने घर में जाप शुरू कर दें, पूजा पाठ शुरू कर दें। तो जो देश के बाकी हिस्सों में हैं, अलग अलग जगहों पर लोग हैं, मंदिरों में कीर्तनों की शुरुआत हो चुकी है। कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है तो कोई सुंदरकांड पढ़ रहा है। अपने अपने हिसाब से लोग नाम ले रहे हैं, लेकिन एक नजर स्क्रीन पर भी है, क्योंकि लोग इस लम्हे को मिस नहीं करना चाहते कि वो विग्रह जो आज जीवंत हो उठेगा, जिसको जीवित करने की जो शास्त्र संगत क्रियाएं हैं वो 20 तारीख से ही शुरू कर दी गई थी। विग्रह में जो जीवन डाला जाता है, एक एक अंग को जीवित करके प्रतिष्ठित किया जाता है, और इसको करने के लिए जो मंत्रोच्चारण करता है उसका यजमान होना भी आसान नहीं होता। उसको बहुत सख्त यम नियम के पालन करने होते हैं। तो जो भी प्राण प्रतिष्ठा की क्रियाओं के लिए मंत्रोच्चारण करते हैं वो बहुत ही सख्त नियमों में रहते हैं। 81 कलशों से जल मंगवाया गया था, औषधीय युक्त जल। भारत की सभी नदियों से वो जल आया था, उससे विग्रह को स्नान कराया गया है, और उसके बाद मंत्रोच्चारण और अनुष्ठानों की क्रिया शुरू हुई है, जो आज प्रधानमंत्री मोदी के हाथों पूर्ण होगी। वो 84 सेकंड, बस 1.5 घंटे का इंतजार। और किशोर, जी हाँ, लगभग 1.5 घंटे का और इंतजार। यहाँ सरयू तट पर हम मौजूद हैं, और सरयू का ये बहता पानी भी साक्षी होगा आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का। और शाम में यहाँ पे दीपोत्सव होना है, वो हम जगह जगह देख रहे हैं, दीप लगाए जा रहे हैं। वो आप दूर आप देखेंगे पीछे सुरक्षा के घेरे में सब लोग वहाँ पर दीप लगा रहे हैं यहाँ सरयू तट पर। ये शाम का नज़ारा भी यहाँ पर अलौकिक होने वाला है। आज की शाम जो होगी, आज की जो रात्रि होगी वो अयोध्या के लिए ऐतिहासिक रात्रि होगी। रूबिका लियाकत वहाँ मौजूद है मंदिर परिसर में। रूबिका, क्या देख पा रही हैं आप? रूबिका से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है वहाँ पर। तो वहाँ पर सब मेहमान पहुँच चुके हैं। प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है बस समारोह स्थल पर। लगभग 4 घंटे से कुछ ज़्यादा प्रधानमंत्री अयोध्या में रहने वाले हैं। लेकिन अयोध्या के लिए ये दिन इतिहास में दर्ज होने वाला है, देश के लिए दिन इतिहास में दर्ज होने वाला है, और पूरी दुनिया देखेगी आज कि किस तरीके से ये राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, और पूरी दुनिया देखेगी किस तरीके से जो बार बार कहा जा रहा है सांस्कृतिक चेतना जो है उसका पुनर्जागरण है वो इस देश में कैसे हो रहा है। बिल्कुल। और आपने थोड़ी देर पहले सरयू का जिक्र किया। सरयू इस चीज की तो गवाह बन ही रही है कि आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, लेकिन अगर हम अपनी माइथोलॉजी में जाएं, अब पौराणिकता के नजरिए से इसको देखें, तो कहा जाता है कि सरयू की मौजूदगी तो सतयुग से है। बहुत सारे काल देखे हैं, बहुत सारे युग देखे हैं। श्री राम के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ भी देखा है, उनकी बाल लीलाएं भी देखी हैं, विवाह, वनवास और उसके बाद अयोध्या आगमन भी देखा है। और आज उन्हीं रामलला को जब स्थायी निवास यानी स्थायी मंदिर मिलने जा रहा है, तो उसी की गवाह आज वही सरयू हैं जिनके लिए कहा जाता है कि वो कालांतर से मौजूद हैं, जिनके किनारे से आज ये पूरी चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। 500 साल बाद ये शुभ घड़ी आई है। साधु संतों के लिए भी ये भावनात्मक क्षण है। प्रधानमंत्री मोदी जो खुद 11 दिनों से बहुत कठिन व्रत कर रहे हैं, दिन में 2 बार नारियल पानी पीने से लेकर बिस्तर पर भी वो सीधे तौर पर बैठ नहीं सकते, तो ऐसे कठिन नियमों से होकर गुजर रहे हैं एक उपयुक्त यजमान बनने के लिए।